बच्चों, आपको मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 8 का मैथ दूसरा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या है ना। वर्ग क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। वर्ग किसी किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को कहते हैं वर्ग। ठीक है, देखिए जैसे किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है या फिर आता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, जब कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे तो उसका वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 4 को 4 से गुना कर दे रहे हैं तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ये हो गया 4 का वर्ग। इसी तरह से 9 को 9 से गुना कर रहे हैं तो 9 गुना 9 81 हो जाता है, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक है, चलिए पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ गुण। देखिए मैं क्या आपको किताब से बताता हूँ। ये जो पॉइंट है पूर्ण वर्ग संख्या और या वर्ग संख्या के कुछ गुण, कुछ और गुण, इसको मैं बताता हूँ। देखिए पहली बात क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक में जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3 या 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब इसको जांच करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 20 तक आपकी किताब में दिया गया है, तो 1 से लेकर 20 तक देख लीजिए। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3 या फिर 7 या 8 नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ दूसरा पॉइंट। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही रहेगा। अगर सम संख्या का वर्ग कर देंगे तो उसका जो संख्या आएगा, जो संख्या हमको प्राप्त होगा, वो हमेशा सम संख्या ही रहेगा। ठीक है, सम संख्या का वर्ग सर्वदा या फिर हमेशा सम संख्या ही होता है। देखिए जैसे 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह से 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, 12 का वर्ग करेंगे 144, 14 का करेंगे 196। तो सबका देखिए, सब जो सम संख्या का वर्ग करें तो हमेशा सम संख्या ही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही आता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा या फिर सर्वदा हमेशा विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या ही होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 19 को ले लीजिए 361 हो जाएगा। तो सब क्या आ रहा है, सारा जो आ रहा है मेरा, तो सब क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है ना, सारा जो आ रहा है सो क्या है, एक विषम संख्या है।
अगला जो पॉइंट है सो आपको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ। ज़्यादा वैसे करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं लिख दिया हूँ, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ, ये चौथा पॉइंट है ना, चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि इसे कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए 140 लिखते हैं, इसमें शून्यों की संख्या कितना है, एक है, यानी कि विषम है। मान लिया जाए लिख रहे हैं इसे 13,000, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना है, 3। उसके बाद लिख रहे हैं 4,000, इसमें शून्यों की संख्या कितना है, 3। तो ये सब जो है सो कभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको आगे वीडियो में पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है कैसा नहीं है। इसको जब गुणनखंडन करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अगर इसमें शून्यों की संख्या सम आ गया, अगर इसमें शून्यों की संख्या सम आ गया और उसके बाद जो संख्या बच रहा है, उसके बाद जो संख्या शेष संख्या जो बच रहा है, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो फिर जो पूरा संख्या होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, लिख देता हूँ। क्या लिखा हूँ, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। उसके बाद जो संख्या बच रहा है, उसके बाद जो संख्या बच रहा है वह अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वह पूरा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए लिख रहा हूँ, जैसे 8100, इसमें शून्यों की संख्या कितना है, सम है, शून्य 2 है, यानी कि सम है। उसके बाद जो संख्या बच रहा है मेरा 81, ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है ना। तो 9 का जब वर्ग है तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लिया जाए है कितना लिख रहा हूँ मैं, जैसे 3,60,000, 3,60,000 है, ठीक है ना। 3,60,000 में देखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। देखिए इसमें शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या कितना है, सम है, यानी कि 4 है। 4 मतलब सम हुआ ना, तो 4 है। उसके बाद जो संख्या बच रहा है, उसके बाद जो संख्या बच रहा है 36, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 का 36 होता है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह हो जाएगा 600 का वर्ग। 600 का वर्ग कितना होता है, 3600। इसको गुना करके मैं बता देता हूँ। देखिए 600 को अगर 600 से गुना करेंगे तो यही तो हो रहा है, जैसे बताया हूं मैं। किसी संख्या को देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक है ना, वर्ग होता है। तो इसको जब 600 को 600 से गुना कर देंगे तो क्या इसका वर्ग नहीं कहलाएगा। चलिए देखिए पहले चारों जीरो को हटा लेते हैं, 6 और 6 को गुना कर देंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, 0, फिर 0 अपने से एक बार क्रॉस देंगे, फिर 0 से गुना करेंगे, 0 0, और फिर यहाँ 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर एक बार नंबर 2 क्रॉस देना है, 2 क्रॉस देने के बाद 0 को 6 से गुना करेंगे 0, 0 को 6 से गुना करेंगे 0, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, ठीक है। जोड़ेंगे सबको, 0 0 0 0 और 6 और 3, देखिए आ गया ना 3,60,000, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला है, यदि एक संख्या के इकाई अंक में, यदि कोई संख्या है, ठीक है, उसका इकाई अंक में 1 या 9, अगर 1 या 9 रहेगा तो अगर उसका वर्ग करेंगे, तो उसके इकाई स्थान पर भी 1 होगा, ठीक है। उसके इकाई स्थान पर भी 1 होगा। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अगर 9 का वर्ग करते हैं तो 81 हो जाता है। इसी तरह से 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाता है। इसी तरह से 19 का अगर वर्ग करेंगे तो 361 हो जाता है, ठीक है। अगर 21 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 441 हो जाता है, ठीक है। तो सबका देखिए, इधर देखिए सबका वर्ग कर रहे हैं 1 या 9, इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है, इसके इकाई अंक में क्या है, 9 है, इसके इकाई अंक में 1 है, इसके भी इकाई अंक में 9 है, इसके इकाई अंक में 1 है और इसके इकाई अंक में 9 है। इसी तरह से 21 का इकाई अंक में 1 है, और सबका वर्ग करने पर क्या आ रहा है, सबके इकाई अंक में 1 आ रहा है, ठीक है ना। सबका इकाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या बोला है इसमें, यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक में, यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक में 4 या 6 है तो वह संख्या के इकाई अंक में जो संख्या, जिसका मतलब जो संख्या का वर्ग होगा तो वह संख्या के इकाई अंक में भी 6 होगा, वह संख्या के इकाई अंक में भी 6 होगा। जैसे में देखिए मान लिया जाए हम कर रहे हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए है 576, तो इसमें क्या है 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी उल्टा इसको बताते हैं, यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन उल्टा, इसको उल्टा से बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मान लिया जाए लिखा हूँ 54,
तो 54 का स्क्वायर कितना होता है? 54 का स्क्वायर 2916, ठीक है। और इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो हो जाएगा 1296, ठीक है। देखिए, सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबके इकाई अंक में कितना है? सबके इकाई अंक में 4 है या फिर 6 है? 4 है या फिर 6 है? अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर इसका वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है? सबके इकाई अंक में 6 आ जाता है। इकाई अंक में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। देखिए, इसको उल्टा लिखा हूँ, इसको इसमें भी बता देता हूँ। देखिए, इस सबका वर्ग किया तो इसका वर्गमूल कितना वर्ग, जिसे वर्ग किया हो तो इसका वर्ग में इकाई अंक में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। सब में 6 आ रहा है, ठीक है। सब में देखिए 6 आ रहा है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, एक और लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, शून्य वाले संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है। क्या है कि 8वां पॉइंट क्या है? शून्य वाले संख्याओं का वर्ग, ठीक है। देखिए, जैसे मान लिया जाए, लिखा है 700, तो 700 का वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है। तो 700 का वर्ग करने का सबसे आसान तरीका है, पहले देखिए जीरो कितना है, जीरो जितना रहेगा उसका डबल कर दीजिए। मतलब 2 को जीरो है तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 4 को जीरो हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर आप जानते हैं, 7 7 49 होता है ना। लीजिए, हो गया इसका वर्ग। इसी तरह से मान लीजिए 200 है, तो 200 का वर्ग कितना हो जाएगा? पहले कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो का डबल कितना हो जाएगा? 4 को जीरो। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 2 दूनी 4, ठीक है। इसी तरह से मान लिया जाए, लिखा है इसको ले लेता हूँ, ज्यादा हो जाएगा अभी। 21,000 का 21,000 का वर्ग करता हूँ तो देखिए कितना जीरो है? पहले 3 जीरो है, तो 3 जीरो का डबल कीजिए, 6 हो जाएगा। 4 5 6, 6 हो जाएगा। 21 का वर्ग हम जानते हैं, 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है, ठीक है। तो इसका वर्ग 21,000 को 21,000 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जो जितना सारा था इंट्रोडक्शन, सारा इसको बता चुका हूँ। अब जो है अगला वीडियो में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।